हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 का सॉल्यूशन। क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमने 4 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं हमेशा एक वीडियो में बात कहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों में मैं जो भी एक्स्ट्रा डिटेल आपको बताता हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में कि मैं हर क्वेश्चन पेपर की डिटेल वाइज आपको एक्सप्लेनेशन करवाता हूँ। ठीक है, तो आप उनको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको जो भी एचएसएससी के आगे एग्ज़ाम होंगे आप में वो हेल्प कर सकें दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम इंडिया जीके, हरियाणा जीके और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनका ही सॉल्यूशन करेंगे, बाकी किसी का नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम डिटेल से एक्सप्लेनेशन करते हैं हर क्वेश्चन की, और उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, और जिससे क्या होता है वीडियो हमारी लंबी हो जाती है। तो इसलिए हमने 3 टॉपिक रखे हैं, इंडिया जीके, हरियाणा जीके और कंप्यूटर, इन्हीं का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि भारत में किस राज्य में सड़कों की सबसे अधिक संघनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा केरल हो जाएगा। वर्तमान में भी केरल ही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों है दोस्तों? इसका रीज़न है क्योंकि जो केरला में रोड का नेटवर्क है दोस्तों वो कितना है, 5268.69 है। कितना है लिख लीजिए आप कितना है रोड नेटवर्क, कितना है केरला का, 5268.69 किलोमीटर है दोस्तों पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में। कितना है पर, यानी कि प्रति 1000 स्क्वायर किलोमीटर में रोड नेटवर्क कितना है केरला का, 5268.69 किलोमीटर का है। ठीक है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि इस वृत्त में अंकित चिन्ह है। तो इस विंग में जो अंकित चिन्ह आपको क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिवार्य है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि आपको मोबाइल फ़ोन का प्रयोग केवल तब करना चाहिए जब वाहन खड़ा हो और उचित रूप से पार्किंग हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। आप परिवहन वाहन को कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि दोस्तों की ट्रांसपोर्ट अगर व्हीकल है तो आप उससे कैसे लुकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाहन की नंबर प्लेट देख करके। ओके दोस्तों, आजकल तो बहुत सी ऐप है जिसमें हम वाहन का नंबर प्लेट का नंबर डालते हैं और ओनर की है पूरी की पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, तो नंबर प्लेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, परिवहन वाहन को हम पहचान सकते हैं। अब आगे करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को कि सभी मोटर वाहन नियम द्वारा कवर होते हैं। तो किसके द्वारा दोस्तों, तृतीय पक्ष जो होते हैं उनके नाम से जो है इंश्योरेंस बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, आप वो नोट कर लीजिएगा। आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है कि भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे वर्ल्ड बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है वर्ल्ड बैंक में, भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका की ओर से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें दिया गया है एस अपर्णा। वर्तमान में ये नहीं है दोस्तों, वर्तमान में जो है दोस्तों उसका नाम है राजेश खुल्लर। क्या है, राजेश खुल्लर उनका नाम है, जो भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करते हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है एचएसएससी ने क्यों दिया है, क्योंकि जो वर्तमान में जो राजेश खुल्लर है ना दोस्तों, ये आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि जो राजेश खुल्लर है वो हरियाणा के अभी अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं, जो वर्तमान में बने हुए हैं न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, कहाँ से है, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है, जिनका जन्म 31 अगस्त 1963 में हुआ था। लिख लीजिए 31 अगस्त 1963 में अम्बाड़ा में राजेश खुल्लर का जन्म हुआ था। ठीक है, और वो क्या थे, 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, ये 2 पॉइंट है आपको लिखने हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे नाम आया है वर्ल्ड बैंक का, किसका, वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का नाम आया है। तो मैं आपको विश्व बैंक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ कि जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है।
तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मतलब पॉइंट नंबर 1 आप लिख लीजिए, कौन है, वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना आप लिख लीजिए जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। और इसका मोटो पूछा जा सकता है दोस्तों, मोटो लिख लीजिएगा आप, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड, क्या है, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ये इसका मोटो है, आप लिख लीजिएगा। और आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक की कितनी जो है कंट्रियों ने मेंबरशिप ले रखी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 189 कंट्रियों ने उसकी मेंबरशिप ले रखी है। और जो वर्ल्ड बैंक को दोस्तों हम IBRD भी बोल सकते हैं, क्या है, IBRD क्यों बोल सकते हैं दोस्तों, क्या बोला है मैंने, IBRD भी हम वर्ल्ड बैंक को बोल सकते हैं, इसका नया नाम बोल सकते हैं। इसके फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन, क्या है, इंटरनेशनल, आई का इंटरनेशनल, ठीक है, बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एक्स्ट्रा मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की कितनी जो कंट्रियां हैं मेंबरशिप है उसकी, तो उसकी है 173 कंट्री ने उसकी मेंबरशिप ले रखी है। और जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, तो डेविड मालपस क्या है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। और MD और CFO कौन है, MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, और CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो वह कौन है दोस्तों, आपको याद रखना है, अंशुला कांत, कौन है, अंशुला कांत क्या है, MD और CFO है वर्ल्ड बैंक के। ओके दोस्तों, और ये दोस्तों जितने भी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ आप जो है वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं। क्या है ऑफिशियल वेबसाइट, आपको लिखा देता हूँ, www.worldbank, क्या है, worldbank.org, ठीक है, यानी कि www.worldbank.org, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से ये डाटा आप चेक कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, आप ये लिख भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आगे जब भी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। अभी करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में भारत का पहला सूक्ष्म वन बनाया गया है, तो भारत का पहला सूक्ष्म वन कहाँ पे बनाया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के आपको बता दूं कि CM कौन है, CM भूपेश बघेल है, कौन है, भूपेश बघेल यहाँ के CM है। और गवर्नर भी आप लिख लीजिए, गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर है दोस्तों अनुसुईया, क्या है, अनुसुईया यहाँ की गवर्नर है। और राजधानी तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ की रायपुर है। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, हर एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है, CM, गवर्नर और राजधानी। ओके, मैंने करवा दी है, इसे लिख लीजिएगा। बाकी स्टेट के जैसे आगे आगे आएंगे उनको भी हम करते रहेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दिया गया है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने मच्छर से संक्रमित जीका विषाणु के खिलाफ अधिक सक्षम, सुरक्षित और सस्ते वनस्पति आधारित जीका वैक्सीन को विकसित किया है। तो जीका वैक्सीन को जो है विकसित करने वाला जो देश है दोस्तों वो कौन था, अमेरिका था दोस्तों, ठीक है। अमेरिका के आप कैपिटल जानते हैं, वॉशिंगटन DC है। और प्रेसिडेंट कौन है, यानी कि राष्ट्रपति कौन है फिलहाल में, तो आप सके जो बाइडन वहाँ के क्या है राष्ट्रपति हैं। और चीफ जस्टिस कौन है, जॉन रॉबर्ट, कौन है, जॉन रॉबर्ट वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, किस राज्य सरकार ने नमामि गंगे जागृत यात्रा नामक नए जागरूकता अभियान को शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों UP सरकार ने, किसने, UP सरकार ने किया है। और ये क्वेश्चन है दोस्तों HSSC में आपको 5 से 10 क्वेश्चन पेपरों में रिपीट हुआ मिलेगा, क्योंकि दोस्तों HSSC है वो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिपीट करता है, या उससे रिलेटेड कुछ जो है क्वेश्चन होते हैं उनको भी रिपीट करता है। तो आपको क्या होता है कि इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पत्र करवा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप उनको अच्छे से कर सकें दोस्तों, ठीक है। तो UP के जो CM हैं आप सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। और इसकी कैपिटल आप सभी को पता है लखनऊ इसकी कैपिटल है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था जो हमने बताया है आपको, तो ये लिख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 2017 के भारतीय फिल्म फेस्टिवल
में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में नामित किया गया है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है IFFM की फुल फॉर्म क्या होती है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल होता है IFF की फुल फॉर्म, और M लग गया यानी कि मेलबर्न हो गया है। क्या हो गया है फुल फॉर्म? इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और ये 2017 में किसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड? इसे यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिंक फिल्म को मिला है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है 67वें नंबर के जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2021 में संपन्न हुए हैं, कौन से नंबर के? 67वें नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ठीक है। उसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है दोस्तों? उस फिल्म का नाम है छिछोरे। कौन सी है? छिछोरे फिल्म है, जो हिंदी फिल्म है। और इसमें किसने काम किया था दोस्तों? सुशांत सिंह राजपूत ने इसमें काम किया हुआ था। कौन से एक्टर ने? सुशांत सिंह राजपूत ने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11, किस कंपनी के साथ भारतीय रेलवे ने हाल ही में IPC अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लार्स और ट्रूबो इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महान स्नानागार इसकी मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण संरचना का हिस्सा था भाई, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को कि बिहार का हजारीबाग किस खनिज के कारण प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयले, किसके लिए? कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और यहाँ पे बिहार नाम आया है दोस्तों, तो जो बिहार है उसके CM कौन है? नीतीश कुमार है। और गवर्नर भी लिख लीजिए, फागुन चौहान इसके गवर्नर है। और राजधानी बिहार की आप सभी जानते हैं पटना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। 14 की तरफ चलते हैं। इसमें बताया गया है कि भारत में रबड़ के उत्पादन का 90% देने वाले राज्य का नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरला हो जाएगा। पीछे दोस्तों हमने बिहार के CM गवर्नर किए थे, अब केरला के कर लेते हैं। केरला के CM कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो पिनराई विजयन इसके क्या है? CM है। और आरिफ मोहम्मद खान कौन है? गवर्नर है। और केरला की राजधानी तो आप सभी को पता है तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल आसान है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। और इसका आपको पूरा नाम पता होना चाहिए दोस्तों कि इनका पूरा नाम क्या था। तो इनका जो पूरा नाम आपको याद रखना है भीमराव रामाजी अंबेडकर। क्या था इनका नाम? भीमराव रामाजी अंबेडकर इनका पूरा नाम हो जाएगा। और इनका जन्म डेट आपको याद रखनी है 14 अप्रैल 1891। कब की? 14 अप्रैल 1891 की इनकी जन्म डेट है, इम्पोर्टेंट है। और मृत्यु डेट भी आप याद रख लीजिए 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956 इनकी मृत्यु डेट है। नेक्स्ट करते हैं, भारतीय करेंसी नोट कहाँ मुद्रित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नासिक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासिक में क्या होता है? भारतीय करेंसी नोट मुद्रित होते हैं। ओके दोस्तों, तो नासिक कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो नासिक जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। और जो राजधानी है मुंबई है महाराष्ट्र की, इम्पोर्टेंट हो जाता है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि भारत में सर्वाधिक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी बनी है, तो कौन बनी थी दोस्तों? तो किरण बेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, कौन सा शहर सबसे अधिक आबादी वाला है? तो कौन सा शहर सबसे अधिक आबादी वाला शहर है दोस्तों? तो शहर की बात की गई है तो दोस्तों मुंबई सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। और स्टेट की बात की जाती तो उसमें यूपी का नाम आता। और सबसे कम आबादी वाले स्टेट की बात की जाती है तो उसमें सिक्किम राइट आंसर हो जाता। ये अपन डाटा पर तुम लिख सकते हो दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं दोस्तों।
कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रीय गीत है। इसके रचयिता आपको याद रखना है दोस्तों, वंदे मातरम के तो रचयिता कौन है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या है, इसके रचयिता हैं। और इसका टाइमिंग पूछा जाता है दोस्तों, तो टाइमिंग होता है इसका 66 सेकंड का। किसका, 66 सेकंड का इसका टाइमिंग होता है। और लेकिन आपको याद रखना है कि जो जन गण मन है उसके रचयिता कौन है दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो राष्ट्रीय गान है। और इसकी टाइमिंग आपसे पूछी जा सकती है, तो 52 सेकंड की इसकी टाइमिंग होती है। और यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये किसने लिखा था दोस्तों, तो ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। किसने, मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट बनते हैं कुछ क्वेश्चन। मैंने तीनों की इन्फॉर्मेशन दे दी है, वंदे मातरम, जनगणमन और सारे जहाँ से अच्छा। ठीक है, आपको तीनों आपको याद रखना है, डिटेल है उनकी लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं दोस्तों कि भारत में 100% साक्षरता दर करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए केरला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। और जो सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो कौन से स्टेट की है दोस्तों, तो वह बिहार की है। किसकी है, बिहार की है, इम्पोर्टेंट है, इसी में आप याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं दोस्तों कि कौन सा स्मारक हैदराबाद की पहचान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी चार मीनार क्या है, हैदराबाद की पहचान है, दिए गए ऑप्शन में। तो दोस्तों हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण है दोस्तों 1591 में हुआ था। कब हुआ था, 1591 में निर्माण हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो कुतुब शाही वंश के 5वें शासक थे। कौन से, कुतुब शाही वंश के 5वें शासक थे, जिनका नाम था दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में इसका निर्माण किया था। और दोस्तों जो है हैदराबाद क्या है, तेलंगाना में है। कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना के तहत आता है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है। और जो हैदराबाद है दोस्तों तेलंगाना की क्या है, राजधानी है। और तेलंगाना के जो सीएम है दोस्तों, आपको याद रखना है के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर आपको याद रख लेना है तिमिली साई सुंदरराजन। कौन है, तिमिली साई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर है। और राजधानी आपको बताई दी है तेलंगाना की हैदराबाद है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में आप ये डिटेल एक्स्ट्रा के रूप में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है कि गोवा का संरक्षक संत कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेंट जेवियर। सेंट जेवियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, भारत में किस शहर में सर्वाधिक संख्या में स्मारक है। तो सबसे ज़्यादा स्मारक कहाँ है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। दिए क्वेश्चनों में दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि नथुराम गोडसे थे जिन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर गोलियां चलाई थी 26 जनवरी 1948 को। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म डेट आपको याद रखनी है 2 अक्टूबर 1969, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कब, 2 अक्टूबर 1969, पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, और उनकी पत्नी का नाम था दोस्तों कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी महात्मा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया गया था। तो 6 अगस्त 1945 पर हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। ये राइट आंसर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो ऊपर क्वेश्चन है दोस्तों भूमध्य रेखा से संबंधित क्वेश्चन नंबर 27, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है। तो 12 घंटे की होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं कई बार देख चुका हूँ। और आपको आने वाले जो हम जिन भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे उनमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप फिलहाल के लिए याद कर लीजिए उस पर कितनी होती है एक दिन की अवधि, तो 12 घंटे की होती है। नेक्स्ट करते हैं कि विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 28, तो प्रशांत महासागर क्या है, विश्व का सबसे विशाल समुद्र है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस वायुमंडलीय स्तर में
अधिकतम मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, तो क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा मौसमी संबंधी घटनाएं घटित होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जो संयुक्त सुरक्षा परिषद है दोस्तों, यानी कि यूएन की स्थापना आप कह लीजिए दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। सुरक्षा परिषद की कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि कलाकार आमतौर पर सनकी होते हैं, उनमें से कुछ प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हमें मिलता है तो उनकी हम क्या करेंगे, डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। और दोस्तों मैं अभी भी आपको कहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने नोट्स तैयार कर लें, ठीक है। तो अभी चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिति इसकी खालिस्तान संख्या से निर्धारित होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों प्रोटॉन की संख्या से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 52 को देखते हैं कि पृथ्वी को कई धूमकेतु क्षुद्र ग्रहों से बचाने के लिए पृथ्वी का रक्षक कौन है? तो पृथ्वी का जो रक्षक है दोस्तों बृहस्पति ग्रह को माना गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा। और बृहस्पति ग्रह क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा ग्रह है और इसके कितने मतलब मून है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मून जो है इसके 79 है। और सबसे ज़्यादा मून किसके हैं? शनि के हैं। और कितने हैं? 82 मून है इसके। ये डेटा आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 कि पृथ्वी के वातावरण का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 53 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि गाजर बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है, जो कि हमारे शरीर में विटामिन खालिस्तान में परिवर्तित हो जाता है। तो किस में हो जाता है? तो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। या फिर पूछा जा सकता है कि गाजर में कौन सा विटामिन होता है? तो गाजर में दोस्तों विटामिन ए मिलता है, जो आँखों के लिए सबसे बेस्ट है। और नेक्स्ट करते हैं दोस्तों कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग क्या है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वातावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, विटामिन सी का प्रचुर स्रोत क्या है? तो खट्टे फल है जिसमें विटामिन सी हमें मिलता है। पवन की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से पवन की गति को मापा जाता है। जल पृथ्वी की सतह पर लगभग कितनी जगह घेरता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 71% जगह को पृथ्वी की सतह पर घेरता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 71 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है तो पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो छोड़ने लगते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, आग के सामने बैठा व्यक्ति किस प्रकार से गर्मी प्राप्त करता है? तो दोस्तों विकिरण के द्वारा क्या करता है? वह गर्मी प्राप्त करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये हिंदी से रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट है आगे है हमारे हरियाणा जी के से रिलेटेड, इनको देख लेते हैं कि हरियाणवी रामायण की रचना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारे हरियाणवी रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? तो खुदाबख्श अहमद ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 82 है कि हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और वर्तमान में कौन है दोस्तों हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष? तो ज्ञानचंद गुप्ता है। क्या है? ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को कि निम्नलिखित में जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ स्थल खोदा गया है? तो हिसार में पड़ता है दोस्तों राखीगढ़। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को, निम्न में से कौन हरियाणा का प्रथम राज्य कवि है? तो प्रथम राज्य कवि दोस्तों आप सभी जानते हैं उदयभान हंस जी हैं। अभी नेक्स्ट करते हैं कि खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम संबंधित है। तो गीता फोगाट दोस्तों कुश्ती से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। और भारत का जो पहला गोल्ड मेडल है दोस्तों वो कॉमनवेल्थ गेम
2010 में किसने दिया था? तो वह गीता फोगाट ने ही दिया था दोस्तों। इनका जन्म याद रखना है आपको 15 दिसंबर 1988। कब का? 15 दिसंबर 1988 आपको ये डेट याद रखनी है जिसमें इनका जन्म हुआ था, गीता फोगाट का दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ से हैं? तो बलावली चरखी दादरी से, हरियाणा के बलावली चरखी दादरी से इनका संबंध है। और इनके कोच या फिर फादर कह लीजिए कौन है? महावीर सिंह फोगाट इनके कोच भी हैं और फादर भी हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो मैंने आपको बता दिए हैं, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं कि खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट का संबंध कुश्ती से, ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट करते हैं कि आम मेला किस स्थान पर लगता है? तो आम मेला दोस्तों पिंजौर में लगता है, और पिंजौर में गार्डन है दोस्तों, यादवेंद्र गार्डन, वहाँ पर ये लगता है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल हर साल कहाँ पे मनाया जाता है भारत में? तो वह दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। और ये कब आता है दोस्तों? इंटरनेशनल मैंगो डे हर साल 22 जुलाई को ये आता है। यहाँ पे राइट आंसर जो है पिंजौर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं, निम्न सभी नदियों का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है सिवाय किसके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना से। शिवालिक से नहीं हुआ है यमुना का, बाकी सभी का हुआ है, घग्गर, सरस्वती और टांगरी का भी। नेक्स्ट है कि मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? तो दोस्तों मैग्नीज जो है वो हरियाणा के खनिज सिटी जो है महेंद्रगढ़ में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 करते हैं दोस्तों। निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो तैमूर ने दोस्तों इन सभी डिस्ट्रिक्ट पर आक्रमण किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली थे। तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली दोस्तों क्या थे? एक कवि थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91। लोकसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या है तो कितनी है दोस्तों? तो 10 है लोकसभा में हरियाणा राज्य के लोकसभा प्रतिनिधियों की संख्या। राज्यसभा की 5 है और विधानसभा की 90 है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? तो फरीदाबाद में है दोस्तों टायर फैक्ट्री, रेफ्रिजरेटर से भी है, ट्रैक्टर से रिलेटेड भी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 करते हैं दोस्तों। क्या बोलता है कि जो बाण भट्ट है किस राजा के मित्र और राजकवि थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या थे? बाण भट्ट किस राजा के मित्र और राजकवि थे? तो हर्षवर्धन के थे भी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम साक्षर दोस्तों आप सभी को पता है वो मेवात डिस्ट्रिक्ट का है। और मेवात की आपको साक्षरता दर याद रखनी है, लगभग 56% के आसपास है 2011 के अनुसार। और 2011 के अनुसार दोस्तों सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गुड़गांव है दोस्तों। 84%। कितना है? 84% है साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा गुड़गांव। ठीक है, और लिटरेसी रेट जो है टोटल हरियाणा की बात कर लीजिए तो टोटल हरियाणा में कितनी है लिटरेसी रेट? तो वह 75.55% के करीब है। और जिसमें से आपको कई बार मेल और वुमेन का भी पूछ लिया जाता है, तो इसके याद रखिए 75 में से 84.06% के आसपास तो क्या है मेल रेट जो है साक्षरता में सबसे आगे हैं। और वुमेन की बात की जाए तो 65 पॉइंट के लगभग क्या है साक्षरता दर है हरियाणा में वुमेन की। तो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट डेटा था, आप लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 95 करते हैं। भिंडावास किस अभयारण्य हरियाणा के किस अभयारण्य में जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए झज्जर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को इसे बर्ड सेंचुरी यानी कि पक्षी अभयारण्य बनाया गया था। और इसकी जो स्थापना है वो पहले 1988 में हुई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो छड़ी जो लोक नृत्य है दोस्तों गुग्गा नवमी पर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 97 है, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? तो पिंजौर में है, और पिंजौर पंचकुला में पड़ता है दोस्तों। हरियाणा सरकार के मंत्री करण देव कंबोज का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से है? तो अभी दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है, आप याद कीजिए ना कीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1956 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो मारकंडा नदी है दोस्तों वो शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो है वीडियो समाप्त होती है। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।